गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास एट्थ में आज आपको एसे के बारे में बताया जाएगा कि आपको किस तरह से एसे लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको एक पर्टिकुलर थीम को लेकर के एक वेल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अपने एसे को लिखना होता है। सबसे पहले एसे को लिखते समय इस बात का ध्यान रखें, आपके जो सेंटेंस है वो बहुत ही शॉर्ट होने चाहिए और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। तो देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक टॉपिक दिया हुआ है, द एनुअल फंक्शन ऑफ योर स्कूल। ओके स्टूडेंट्स, लाइक एवरी ईयर, प्रत्येक साल की तरह द एनुअल फंक्शन ऑफ आवर स्कूल वॉज ऑर्गेनाइज्ड ऑन 14 अक्टूबर इन दिस ईयर। प्रत्येक वर्ष हमारे विद्यालय में 14 अक्टूबर को एनुअल फंक्शन जो है मनाया जाता है। फॉर 2 days वेरियस कॉम्पिटिशन ऑन स्पोर्ट्स, डिबेट्स, 1 act प्लेज एंड रिसिटेशंस वर हेल्ड। और 2 दिन तक वहाँ पर हमारे विद्यालय में क्या होता है, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, डिबेट्स होते हैं, 1 act प्ले होता है और रिसाइटेशन होता है या रिसिटेशन होता है। रिसिटेशन का मतलब इन चीज़ों को प्रैक्टिस करी जाती है। स्टूडेंट्स ऑफ ऑल दी क्लासेस टू पार्ट इन दैम, इन सभी में सभी कक्षाओं के विद्यार्थी पार्ट लेते हैं या हिस्सा लेते हैं। आई ऑल्सो टुक पार्ट इन सम स्पोर्ट्स, मैंने भी कुछ स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया। then it was time for the prize distribution, अब ये समय था प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का। दी फंक्शन वॉज हेल्ड अंडर ए बिग पंडाल इरेक्टेड इन द स्कूल कंपाउंड एज द स्कूल हॉल was not big enough to accommodate all the students, guests and the visitors। हमारे विद्यालय का जो क्या है कंपाउंड है वो थोड़ा छोटा था, इसलिए ये सारा प्रोग्राम कहाँ पर अरेंज किया गया, एक पंडाल में, ताकि वहाँ पर सभी गेस्ट को, स्टूडेंट्स को और विजिटर्स को आसानी से बिठाया जा सके। ठीक है, दी होल कंपाउंड वाज ब्यूटीफुली डेकोरेटेड विद फ्लैग्स, फ्लावर्स, बलून्स एंड फोटोग्राफ्स। पूरे पंडाल को बहुत सुंदरता के साथ में सजाया गया, उसमें फूल, झंडे, गुब्बारे, फ़ोटोज़ लगाए गए। ए लार्ज प्लेटफॉर्म वाज पुट अप ऑन 1 कॉर्नर ऑफ द कंपाउंड, एक प्लेटफॉर्म बनाया गया कंपाउंड के कॉर्नर में। ऑन दिस वर सम चेयर्स एंड दी टेबल्स, और वहाँ पर कोने में कुछ चेयर टेबल्स लगी थी। ऑन विच द प्राइजेज वर केप्ट, और वहाँ पर प्राइज़ रखे हुए थे। द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैड बीन इन्वाइटेड टू प्रीसाइड ओवर द फंक्शन एंड टू गिव अवे द प्राइजेज। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को वहाँ पर इन्वाइट किया गया था प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। देयर वर चेयर्स ऑन द ग्राउंड ऑल्सो फॉर द विजिटिंग गेस्ट एंड गार्जियंस वाइल वी सैट ऑन द ग्राउंड। सभी विजिटर्स और गार्जियंस के लिए चेयर्स थी, जबकि सभी बच्चे ज़मीन पर बैठे थे। बाय 3 PM, 3 बजे के दोबारा या 3 बजे, दी कंपाउंड वॉज ऑलमोस्ट फुल विद द विजिटर्स एंड स्टूडेंट्स। 3 बजे जो कंपाउंड था वो पूरी तरह से विद्यार्थी और विजिटर्स से भर गया। द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अराइव्ड एग्जैक्टली 3:30। He was received at the gate by the principal and the chairman of the school। उन्होंने प्रिंसिपल और चेयरमैन ऑफ द स्कूल्स ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिसीव्ड किया। He was garlanded by some student, और उनका स्वागत किया गया कुछ विद्यार्थियों के द्वारा। When he reached the platform, we all stood up and cheered while a group of girls sang the national anthem। और कुछ लड़कियों की एक समूह ने नेशनल एंथम परफॉर्म किया था। आफ्टर द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड अदर डिग्निटरीज हैड टेकन देयर सीट्स, जिला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और अन्य जितने भी सम्मानित लोग थे उन्होंने अपना स्थान ग्रहण किया। द प्रिंसिपल रेड आउट द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द स्कूल, और प्रिंसिपल ने एनुअल रिपोर्ट पढ़ना शुरू कर दी। इट वाज रादर डल एंड नोबडी केयर्ड मच फॉर इट, और इसकी परवाह किसी ने नहीं की, चाहे कोई
किसी ने भी इसकी परवाह नहीं की। बट द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सीम्ड टू बी इंटरेस्टेड इन इट फॉर द लिसनड टू इट विद रैप्ट अटेंशन। जो भी प्रिंसिपल जो अनाउंसमेंट कर रहे थे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसको बड़े ही इंटरेस्टेड होकर के सुन रहे थे। आफ्टर द प्रिंसिपल फिनिश्ड रीडिंग हिज रिपोर्ट ही रिक्वेस्टेड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टू गिव अवे द प्राइज़। प्रिंसिपल ने अपनी रीडिंग को फिनिश करने के बाद में उनसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से रिक्वेस्ट की कि वो इस प्राइज़ को बच्चों को दें। द स्कूल कोऑर्डिनेटर नाउ केम फॉरवर्ड। स्कूल कोऑर्डिनेटर वहाँ जल्दी से आए। ही कॉल्ड द नेम ऑफ द प्राइज़ विनर्स। उन्होंने प्राइज़ विनर्स के नेम को कॉल किया। ही हु वॉकड अप टू द प्लेटफॉर्म 1 by 1। और वो प्लेटफॉर्म पर 1 by 1 जा रहे थे, यानी कि स्टेज पर जा रहे थे। रिसीव्ड देयर प्राइजेज, अपने प्राइज़ को रिसीव करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर द प्राइज़ गिविंग सेरेमनी वाज ओवर। प्राइज़ गिविंग सेरेमनी जब ओवर हो गई थी, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मेड ए शॉर्ट स्पीच। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने एक शॉर्ट स्पीच दी। ही प्रेज द स्कूल फॉर इट्स अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स एंड स्टडीज़ ड्यूरिंग द ईयर। पूरे वर्ष की उपलब्धता, चाहे वो स्पोर्ट्स की हो चाहे स्टडीज़ की हो, उस पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स ने इन सभी की उपलब्धि पर उन्हें प्रशंसा की, उनकी तारीफ़ की। He also congratulated the principal and staff for the brilliant result the school had shown in the All India Higher Secondary Examination। और जिन्होंने इसके ब्रिलियंट रिज़ल्ट को पूरे ऑल इंडिया हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन में ऊंचा किया या दिखाया। एंड फॉर द वेरियस शील्ड्स द स्कूल हैड वॉन इन स्पोर्ट्स। और बहुत सारी शील्ड्स जो हैं उन्होंने स्पोर्ट्स में जीती थी इस स्कूल के विद्यार्थियों ने। आफ्टर द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैड सेट डाउन। अंत में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नीचे बैठ गए। द चेयरमैन थैंक्ड हिम। चेयरमैन ने उनका धन्यवाद किया। फॉर हिज प्रिसाइडिंग ओवर द फंक्शन एंड कोल्ड फॉर 3 cheers विच वी गेव होल हार्टेडली। और सभी बच्चों ने वहाँ पर क्लैपिंग करके पूरे हॉल को तालियों की गड़गड़ाहट से भर दिया। Then the district magistrate left. The principal declared a holiday in honor of his visit to our school। और हमारे प्रिंसिपल ने एक हॉलीडे अनाउंसमेंट की, एक छुट्टी का अनाउंसमेंट किया जैसे ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चले गए। ओके स्टूडेंट्स, अब इस ऐसे को आप अपनी फेयर नोटबुक में करेंगे। गुड बाय स्टूडेंट्स।